ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस गौतम प्रभु 10 नाम अपराध बोलेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो जाए, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद। गौतम प्रभु जी, आप एक को छोड़ दिए, छठवां को, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। ठीक है, अच्छा चलो सॉरी मैडम। छूट गया एक। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबका स्वागत है हमारी भगवत गीता की कक्षा में। 13वें अध्याय में हैं हम, और 13वें अध्याय का 8 से 12 नंबर श्लोक का वर्णन चल रहा है, जिसमें हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले जो है ना, दुख दोषानुदर्शनम, ये वाला पॉइंट कल किए थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो कल एक मेरे पास आया था, माता जी किसी ने प्रश्न रखा था, जो गर्भ गर्भ भ्रूण हत्या जो होती है उसके बारे में कल चर्चा चल रही थी। तो मैंने कुछ श्लोक निकाले हैं। कौन से, क्या क्या नरक मिलता है, क्या यातना मिलती है, ये तो नहीं मिल पाया मेरे को, लेकिन कुछ श्लोक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। एक नारदीय पुराण में एक श्लोक आता है, जिसमें मैं आपको सिर्फ अनुवाद बता रहा हूँ। उसमें लिखा है, महान व्यक्तियों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों के लिए प्रायश्चित कहा है, परंतु पाखंडी पर निंदक और भ्रूण हत्या करने वालों का प्रायश्चित नहीं है। तो इनका प्रायश्चित ही नहीं है। और कहते हैं, एक वायु पुराण में आता है श्लोक, मैं आपको बस उसका अर्थ बता रहा हूँ।
कली काल में प्रजा वर्ग में गर्भ हत्या का घोर पाप अंधाधुंध होता है। इन्हीं सब घोर पापों के कारण उस युग में आयु, बल एवं रूप इन सब का विनाश हो जाता है ना। और कहा है आगे कर्म पुराण में, कुर्म पुराण, अधिकांश राजा शूद्र होंगे, ये कलयुग की बात चल रही है, जो वस्तुतः राजा होने के लिए अयोग्य होंगे। वे ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे, भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित हो जाएगी। तो ये स्थिति है। और एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है कि, अनुवाद बता रहा हूँ, वह बार बार पुण्य कर्मों को करने का मनोरथ करता है। वह सोचता है कि यदि दैव योग से यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करूंगा तो मैं ऐसा कर्म करूंगा जिससे कि मुझे मुक्ति मिल जाए, है ना। मुक्ति के बिना गर्भ में निवास काल में किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। गर्भ में निवास करना संसार में महान दुख का एकमात्र कारण है। इस तरह से सोचते हुए उसे 3 महीने 100 वर्ष के समान अत्यंत कष्ट से बीतते हैं। तो ये जो गर्भ में शिशु है उसके 3 महीने लगभग लगभग 100 वर्ष के समान बीतते हैं, इतना कष्ट मिलता है उसको, ये लिखा है यहाँ पे। वो 3 महीने जो गर्भ के अंदर रहता है, इतना पीड़ा रहता है कि वो 100 वर्ष के समान उसको लगते हैं। बस फिलहाल तो यही मिला है मेरे को, और कुछ नहीं मिला गर्भ हत्या का। ठीक है, तो हम वापस अपने श्लोक में प्रवेश करते हैं। 13वें अध्याय 8 से 12 श्लोक, जिसमें हमने जन्म मृत्यु, है ना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति। इसके बाद आता है पॉइंट वैराग्य और संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ अनुवाद में बताए गए हैं। 13 और 14 नंबर, वैराग्य, एक वैराग्य, और संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो इसका तात्पर्य इकट्ठा शीला प्रभुपाद ने ये वाले पैराग्राफ में बताया, तो हम इसको पढ़ते हैं। तात्पर्य व शीला प्रभुपाद की जय। कहते हैं, जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, अगर ये आपके आध्यात्मिक प्रगति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति हमको अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। तो एक श्लोक आता है, ये आता है, स गुरु स पिता च अपि माता बंधुओ अपि स शिष्ये चेत सदा स्मर्तुम हरेर नाम एव केवलम। मतलब जो गुरु, जो माता, जो बंधु, जो शिक्षक, वही सच्चा है जो भगवान हरि का नाम सिखाए, है ना। ऐसा गुरु, ऐसा माता, ऐसा पिता होना चाहिए जो केवल और केवल भगवान के प्रति हमको शरणागति सिखाए। और एक और श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि ऐसी माता को माता नहीं बनना चाहिए जो अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के जो बंधन से निकालने का ज्ञान न दे पाए, है ना। तो वो मैं निकालना भूल गया श्लोक, और कहाँ पे क्या वर्णन है। ऐसा एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, ऐसी माता को माता नहीं बनना चाहिए, वो बाज ही ठीक है, वो संतान रहित ही ठीक है, और उसको जो है ना जरूरत नहीं है संतान उत्पन्न करने की जो अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा न दे सके, मतलब उसका ज्ञान न दे सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको आसक्तियों में नहीं फंसना है। हमको ये सब चीजें नहीं सोचनी, हाय हाय ये तो मेरा रिश्तेदार है, हाय ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, हाय ये तो मेरे माता पिता है, मैं इनके खिलाफ कैसे चले जाऊं, हाय मैं अपने संतान के खिलाफ कैसे चले जाऊं, मैं अपनी पत्नी पुत्र के खिलाफ कैसे चले जाऊं। अगर वो आपके इस संकल्प के आड़े आ रहे हैं, अगर वो आपको भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, तो
निश्चित तौर से हमको ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो हमारे घर के अपने परिजन, अपने पुत्र पत्नी, माता पिता ही क्यों ना हो। तो ऐसे शास्त्रों में एग्जाम्पल है, माता पिता का त्याग कर दिया ध्रुव महाराज ने भगवान की प्राप्ति के लिए, गुरु का त्याग कर दिया बलि महाराज ने भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। तो ऐसे जो है ना, पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद महाराज ने। और भी बहुत से एग्जाम्पल है जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इवन हम देखते हैं राजा जैसे भरत, जड़ भरत जो जिनकी कथा हम सुनते हैं, उन्होंने पूरा राज्य का त्याग कर दिया अपने भगवत प्राप्ति के लिए। राजा इंद्रद्युम्न ने पूरे राज्य का त्याग कर दिया भगवत प्राप्ति के लिए। तो ऐसे सारे जो है ना लाइन से वो अपना एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव ने शिक्षा दी अपने बच्चों को, और उसके बाद उन्होंने पूरे, सोचो ब्रह्मा, पूरे पृथ्वी के राजा थे ऋषभ देव, और उन्होंने ऐसा अपने आप को प्रतीत कर दिया, अपने आप को पागल टाइप का घोषित कर दिया, ताकि मेरे से कोई जो है ना आसक्ति न रख सके। नग्न घूमते थे, नग्न घूमते थे, है ना, मल मूत्र में लेट जाते थे, पागल अपने आप को बनाने के लिए, ताकि लोग मेरे से दूर हो जाए और मैं चुपचाप अपनी भक्ति कर सकूं। लोग कैसा कैसा सोचते हैं, सोचो। इतना ज्यादा अपने आप को विरक्त दिखाने के लिए, अपना विरक्ति पाने के लिए लोग अपने आप को पागल घोषित कर देते थे। मतलब इतनी भक्ति में, भक्ति की कितनी सोचो इम्पोर्टेंस है कि अपना अस्तित्व ही खत्म कर देना। राजा होने के बाद भी नग्न घूमते थे ताकि लोग मेरे को पागल समझे और मेरे से जो है ना दूर हो जाए। नहीं तो इतना ज्यादा प्रजा आसक्ति थी राजा के प्रति, इतना प्रेम करती थी उनको, क्योंकि उन्होंने आचरण ऐसे किया, ऐसी शिक्षाएं दी उन्होंने कि लोग उनको जो है ना कोई छोड़ता नहीं था। फिर भी सोचो ऐसा कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार हमको आसक्तियों में, बंधनों में नहीं फंसना है। जितने हम बंधन में फंसेंगे उतना इस संसार में माया की सेवा करेंगे, है ना। या तो दो चीज होती है आदमी की, या तो वो माया की सेवा करता है या भगवान की सेवा करता है, बस। तो आपको चॉइस करनी है कि हमको किसकी सेवा करनी है, माया की कि भगवान की। माया मतलब वो जो नहीं है ना, जो नहीं है वो माया है। मतलब ऐसे पुत्र, ऐसी पत्नी, जो एक राजा थे चित्रकेतु, चित्रकेतु थे जिनकी 1000 रानियां थी, है ना, लेकिन पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र की आकांक्षा थी बहुत ज्यादा, तीव्रता से पुत्र की आकांक्षा थी, बहुत परेशान थे। तो नारद जी एक बार गए उनको ज्ञान देने के लिए कि आसक्ति छोड़ो। लेकिन जब आसक्ति रहती है ना, तो ज्ञान कोई सुनता नहीं है। वो दुखी थे, बोले मैं बहुत दुखी हूँ नारद जी। तो नारद जी बोले मैं इसीलिए तो आया हूँ। तो बोले बस आप मेरे निराकरण कर दो, मेरे को मेरा सोल्यूशन दे दो, मेरे को पुत्र दे दो। बोले पुत्र आपकी जीवन में है ही नहीं। तो बोले कैसे नहीं है, मैं पुत्र के बिना रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, ये है, मेरा राज्य कौन संभालेगा, मेरे को उद्धार कौन करेगा, मेरा जो है ना पिंडदान कौन करेगा। तो वो समझे नहीं। तो ठीक है, नारद जी ने मजबूरी में कहा चलो ठीक है, आपको मैं फल देता हूँ, ये किसी एक रानी को खिलाना और आपको पुत्र हो जाएगा। लेकिन पुत्र का नाम क्या रखना, हर्ष शोक, हर्ष शोक नाम रखना अपने पुत्र का। तो उन्होंने सबसे छोटी रानी को खिला दिया, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। तो बाकी सारी 999 रानियां जो थी ना, वो द्वेष द्वेष करने लगी, क्योंकि राजा सिर्फ उसी को पूछता था, छोटी रानी को, और क्योंकि उसने पुत्र दे दिया। तो बहुत ज्यादा द्वेषी हो गई उस पुत्र से और उस रानी से, क्योंकि राजा की प्रिय हो गए वो, राजा और कहीं ध्यान ही नहीं देते थे। तो लिया एक दिन सबने मिलके उसी पुत्र को जहर दे दिया। जब मैं मर गया पुत्र, तब राजा एकदम विलाप करने लगा, रोने लगा, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ये क्या हो। तब दोबारा जो है ना नारद जी आए। तब तब जब दुखी होता है ना आदमी, तब उपदेश सुनता है। तब राजा के पास आए नारद जी, बोले क्या हुआ राजा। तो बोले देखो ना, एक ही पुत्र था, वो भी मर गया। तो बोले ये तो था ही नहीं आपके जीवन में, आपने जबरदस्ती इसको जो है ना आकांक्षा की, तो मैंने फिर भी आपको दिया और यही शिक्षा देने के लिए दिया
जो प्रारब्ध में नहीं होता है उसको जो है ना, उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तो फिर बुलाया गया उसकी आत्मा को दोबारा, हर्ष शोक की आत्मा को, कि आओ कहाँ पे हो तुम। तो नारद जी तो दिव्य थे, उन्होंने बुलाया उसकी आत्मा को। तो थोड़ी देर के लिए जीवित हुआ उनका पुत्र। और उसके पिताजी बोले, पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूँ, आ जाओ वापस, तुम कहाँ चले गए मेरे को छोड़ के। तो वो हर्ष शोक बोलता है, कौन से पिता, कौन से जीवन के पिता, मेरे इतने सारे जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में मैं आपका पिता बना हूं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बने हो, किसी जन्म में आप मेरे मित्र बने हो, किसी जन्म में आप मेरे दुश्मन बने हो। ये तो चलता रहता है। ये कोई शाश्वत संबंध नहीं है, ये परमानेंट रिलेशन नहीं है कि कोई इसी का पुत्र रहेगा, कोई इसकी पत्नी रहेगी। कभी कभी तो हमारे दुश्मन भी हमारे घर में पुत्र बन के जन्म लेते हैं, जिनके हमने पिछले जन्म में पैसे चोरी किए हैं या खाए हैं, या जो भी हमारा लेन देन कर्मों का चलता है, उसी के कारण हमारे दोबारा जन्म मिलता है हमारे को उनके साथ रहने का। तो इस प्रकार हमको ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास हैं, हमारे संबंधी, क्लोज क्लोज जो भी हैं, वो एक्चुअल में सिर्फ कर्मों के बंधन के कारण हमारे इस संबंध में बैठे हुए हैं, है ना। और वही संबंध जब कर्मों का रेखा जो का खत्म हो जाएगा ना, तो वही संबंध आपके जो प्रेम वाले थे ना, वो दुखी वाले हो जाएंगे उन्हीं के साथ। एक ही आदमी आपको पहले पुत्र बन के जो है ना सुख प्रदान करता है, छोटा रहता है तो सेवा करता है। जब शादी हो जाती है तब आपको वही पुत्र दुख प्रदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको कर्मों का जो लेखा जोखा है, जितना समय आपको लेना था आपने उससे ले लिया, अब वो मुक्त हो गया अपने कर्म के बंधन से। अब जो है वो अपने नए कर्म बना के आपको दुखी करना चालू कर दिया। तो इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को ये व्यक्ति सुख दुख दे रहा है। सुख दुख देने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म होते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। तो यहाँ बताया गया कि अपने संतान परिजन और इन सब के प्रति जो है ना, हमको ये देखना चाहिए कि कौन हमारे को जो है भगवान से दूर कर रहा है, तो उससे हमको तुरंत तुरंत अलग हो जाना चाहिए। आध्यात्म में जो रोड़ा बनने की कोशिश करे उससे दूर हो जाओ, उससे संबंध कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमने देखा कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो है वो मारा गया था युद्ध भूमि में। फिर भी अर्जुन ने थोड़ा सा विलाप जरूर किया था, रो रहे थे, अर्जुन रो रहे थे। तो साथ में कृष्ण भी रो रहे थे। तो कृष्ण क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे क्योंकि मैंने पूरी गीता अर्जुन को अभी अभी सिखाई समझाई, फिर भी वो पुत्र मोह में रो रहा है। और अर्जुन इसलिए रो रहे थे क्योंकि आखिर तो थोड़ा सा उनके प्रति मोह था, लेकिन फिर से वो ठीक हो गया और उन्होंने नेक्स्ट डे फिर युद्ध चालू कर दिया। तो इस प्रकार हमको इन सब रिश्तों में बहना नहीं चाहिए। किसी के घर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सूतक लगे कुछ भी लगे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे भी भक्तों में कई बार होता है कि किसी के घर में किसी की जो है मृत्यु हो जाती है। आखिर आना जाना तो लिखा सबका निश्चित है, लेकिन उसके कारण हमारे को हमारी भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं भक्ति छोड़ दी, भक्ति क्यों छोड़ रहे हो? भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भक्ति तो शाश्वत जो हमने भगवान के साथ संबंध स्थापित किया है, वो हमने इसमें पढ़ा ना हमने, अव्ययम। ये जो भक्ति है ये अव्ययम है, ये कभी नहीं खत्म होती है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम अव्ययम। 9.02 ये है, जीवन भर चलेगी और जीवन के बाद भी चलेगी, है ना। ये भक्ति ऐसी है, अव्ययम है। भगवान के साथ आप बैठोगे तो भी भक्ति करोगे और ये शाश्वत काल तक चलेगी। ये बीज ऐसा उत्पन्न कर लो अपने अपने जीवन में। एक बार आज बीज को उत्पन्न करके पौधा बना दिए, पेड़ बना दिया, तो फिर ये आपको मृत्यु के बाद भी छाया प्रदान करता रहे। अदरवाइज मृत्यु के बाद बहुत तकलीफ मिलने वाली है, बहुत ज्यादा तकलीफ। ये समझना बहुत जरूरी है। आगे करते हैं
यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उचिष्ट ग्रहण करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी को अगर ऐसा स्थिति नहीं मिल रही है तो जहां रह रहा है वही माहौल को कृष्णमय कर दे, वो खुद भी कृष्ण भावना भवित हो जाए, अपने आसपास के लोगों को भी कृष्ण भावना भवित कर दे। तो जितना जितना हम एसोसिएशन कहते हैं ना, एसोसिएशन ऐसी ही तो होता है। आप नहीं बन रहा है माहौल तो खुद बना दो ऐसा माहौल, ऐसे लोगों को प्रचार कर दो अपने आसपास के, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, माता पिता को, अपने भाई को प्रचार करो ताकि वो भी माला करे और वो भी आपके साथ साधु संग करे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्या हुआ, जब श्रील प्रभुपाद जो थे वो अपने गुरु जो हिज होलीनेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि जो है ना, उनके गुरु बोल रहे थे कृष्ण भावना में पूरे संसार को बनाना है, हमको प्रचार करना है भगवान कृष्ण का। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, गुरु पहले तो हमको अभी अपने भारत को जो है ना इंडिपेंडेंस छुड़ाना है। हमारी अभी प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि अंग्रेजों से लड़े और हम अपने जो है राष्ट्र को स्वतंत्र कर दे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये ज्ञान दिया, उनको समझाया कि जो भारत के लोग हैं, जो लड़ रहे हैं दिन भर, जो है ना उनका चिंतन कर रहे हैं, भाई इंग्लैंड वाले गोरे गोरे और फॉरेनर यही चिंतन करते करते लड़ाई में मारे जाएंगे, तो वो अगले जीवन में वही बनेंगे, लंदन वाले बनेंगे। और जो लंदन वाले भारतीयों का चिंतन कर करके लड़ाई में मर रहे हैं वो भारतीय बनेंगे। तो बोले ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा, हमको इससे शांति नहीं मिल सकती। शांति तो तब मिलेगी जब सबके हृदय में भगवान का चिंतन होगा। तब हम इस जो है ना ये छोटे छोटे जो माया के द्वारा एक दूसरे को फंसा रहे हैं ना, कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंग्लैंड वाला हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये तो सिर्फ फॉल्स ईगो है। इससे मुक्ति पाना हमारा उद्देश्य है। इससे ऊपर उठो, ये सब रिश्ते नातों से ऊपर उठो। मैं एक पिता हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, इन सब से उठो ऊपर। और सबसे पहले चिंतन करो कि मैं भगवान का अंश हूँ। तब तो आप माने जाओगे कि आप इन सब जो बंधनों से है मुक्त हो। ठीक है। आगे कहते हैं, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल घर बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना भवित विकसित करने में ढाल सके, तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होती। संन्यास ग्रहण करने की, परिवार छोड़ने की, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, अगर आपको परिवार में ही भक्ति का माहौल मिल जाए, है ना। अगर नहीं मिल रहा तो त्याग दो। ऐसे गुरु, ऐसी माता, ऐसे पिता, ऐसे बंधु बांधव, ऐसे दोस्त यार को त्याग दो जो आपको भक्ति नहीं करने दे रहे। लेकिन बेटर ये है, कोशिश करो कि परिवार में ही भक्ति डालो, दोस्तों में भक्ति डालो, ऐसी आसपास के लोगों में ही भक्ति प्रदान करो, ताकि आप भक्ति कर सको उनके बीच में, है ना। फिर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद प्रभुपाद का पूरा परिवार था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, सब था। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके लिखे हुए जो भगवत गीता और भागवतम के नोट्स हैं, उनकी पत्नी ने एक रद्दी वाले को बेच दिया। और उससे क्या खरीदा, उसने चाय खरीदी। सोचो, कोई एक साल बैठ के लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, और उस नोट्स को रद्दी में बेच के चाय खरीद के आया है। आ गए। इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा चोट लगी। बहुत बड़ी बात है ये तो। जो 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 समझता है उसके लिए बड़ी बात है, जो नहीं समझता उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
उनकी पत्नी सोची क्या लिखते रहते फालतू की चीजें हैं, ये इतना लिखते, इससे अच्छा कुछ काम नहीं करते, इधर नहीं जाते, हमारे को ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, जो भी एक्स वाई जेड उनकी आकांक्षाएं ऊंची थी। लेकिन प्रभुपाद जो थे वो तो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित थे, वो भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने समझ गया, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा टी और मी, चाय या मैं। तो उनकी पत्नी ने कहा टी। तो तुरंत उसी समय घर छोड़ दिया उन्होंने, उसी समय छोड़ दिया। और अच्छा हुआ लगता है उनकी पत्नी ने ऐसा कराया, ताकि जो है प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस्कॉन को स्थापना कर सके, निकले घर से। घर में होते तो शायद इतना नहीं कर पाते, लेकिन सब लीलाएं हैं कृष्ण की। तो वो घर छोड़ दिया, उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया। और उसके बाद से जो है ना सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे कृष्ण के प्रचार में लग गया, है ना। सोचो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। पूर्ण रूप से शरणागति करनी चाहिए, जो कहोगे मैं वो करूंगा ना, है ना। आगे क्या वो कहता है ना, शादी माम त्वम प्रपन्ने, है ना। 2.07 में, अब आपका जो आप मेरे गुरु हो, मैं शिष्य हूँ, जो आप मेरे को बोलोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, आगे कहते हैं, कृष्ण अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। तो जीवन में सुख दुख हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके कारण हमको अपने परिवार में मोह नहीं लगाना चाहिए और उसके ऊपर सोचना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी का दुख कम नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार हम किसी का दर्द ले नहीं सकते हैं, उसी प्रकार हम अपनी भक्ति भी जो है ना, हमको अपनी उद्धार के बारे में सोचना चाहिए कि इन सुख दुख से ऊपर कैसे उठें। ये सुख दुख तो जीवन में आता ही रहेगा, ये कभी जाने वाला नहीं है ना। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तुये शीतोष्ण सुख दुखदा, अगाम अपाइन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत 2:14। इसमें कहते हैं भगवान कि सुख दुख तो जीवन का पार्ट है, आता जाता रहेगा। जिस प्रकार ये सीजन आता है, गर्मी और सर्दी आती है, उस प्रकार सुख दुख तो आता ही जाता रहेगा। इसमें अपने आप को जो है ना लिप्त मत करो, इनसे ऊपर उठो। हे अर्जुन, ये इनको सिर्फ स्पर्श मान के चलो, कि टच करेंगे और चले जाएंगे, टच करेंगे और चले जाएंगे। इसमें अपने आप को मतलब बांधो मत इन सुख दुख में। जितना सुख में सुखी होंगे, दुख में दुखी होंगे, उतना हम इस संसार में बंधते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ श्लोकों का वर्णन है। 1.13.46 श्रीमद् भागवतम 1.13.46। इसमें कहते हैं, 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि जो हमारा शरीर है, ये खुद कर्म, प्रकृति और काल के अंतर्गत ये फंसा हुआ है। तो ये आपके दूसरे जो आपके परिजन है, उनको कैसे ये सुख प्रदान कर सकता है, जबकि ये खुद फंसा हुआ है ना, खुद बंधा हुआ है जेल के अंदर कैदी, और बोलता है मैं तुम लोगों की रक्षा कर दूंगा। है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं, पंच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस प्रकार यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है? आपके पुत्र पत्नी, है ना, माता पिता की आप रक्षा कैसे कर सकते हो, जबकि आपकी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हो आप, है ना। आप खुद जो है इस प्रकृति में बंधे हुए हो। ठीक है, और श्लोक आता है 3.31.32।
3.31.32 इसमें कहते हैं, अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए तथा स्त्री के संग सुख दुख का व स्वाद की तुष्टि में रत रहने वाले कामी पुरुषों से प्रभावित होकर असत मार्ग का अनुसरण करता है तो वह पहले की भांति पुनः नरक को जाता है। तो जितना हम ये सब करेंगे हम नरक में चले जाएंगे। और एक श्लोक आता है 47, 337, 331, 47। इसमें कहते हैं, अतः मनुष्य को न तो मृत्यु से भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं को के शारीरिक भोग को बढ़ चढ़कर समझना चाहिए। जीव की वास्तविक प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। मतलब आपको सारे अपने कर्म करने हैं, लेकिन उसमें फंस के नहीं करने हैं, है ना। उन सब से अलग होके, आसक्ति से दूर होके उनको कर्तव्य के रूप में करना है हमारे को। ठीक है। और श्लोक हैं 332, तीसरा कैंटो 32 अध्याय, दूसरा श्लोक, छठवां श्लोक, 16वां श्लोक, 19वां श्लोक। इस प्रकार से श्लोक हैं। तो हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते, नेक्स्ट पॉइंट में प्रवेश करते हैं। ठीक है, 13 14 हो गया। अब 15 है, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, है ना। 15th पॉइंट, इसके तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, है ना। सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, कभी भी आप उसको रोक नहीं सकते हो। चाहे कितने बड़े बड़े भक्त क्यों ना है, उनके भी जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, लेकिन उन्होंने दुख में दुखी हुए नहीं, ये समझना हमारे को। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रखे। सुख में भी जो है समभाव रखना है, दुख में भी समभाव रखना है। तो हमने पढ़ा था स्थित प्रज्ञ जो है ना 2.2 दूसरे अध्याय में, तो एक श्लोक आता है 2.48, उसको खोलते हैं क्या लिखा है 2.48 में। 2.48 यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है ना। जो सुख दुख जय पराजय से ऊपर उठो और समभाव से युद्ध करो। अपने आप को सुख में मत डालो, अपने आप को दुख में मत डालो, कर्म जो भी करो सारे समभाव से कर्म करो, है ना। ये योग कहलाता है। ठीक है, आगे कहते हैं, सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। तो हमको क्या विचलित करती है बातें, एक्चुअल में क्या है, जब हमारे इच्छा अनुसार चीजें होती है तो हम सुखी होते हैं। जब हमारे इच्छा के विपरीत मन की इच्छा जो हमारी होती है उसके विपरीत स्थितियां होती है तो हमको दुख होता है। तो सुख दुख का कारण बेसिकली हमारी इच्छा है। मन से उत्पन्न इच्छा, इंद्रिय विषयों से उत्पन्न इच्छा, ये हमारे सुख दुख का कारण है ना। समचित्त बनना बहुत आवश्यक है इसमें। और एक श्लोक और आता है 12-15, 12.15, जो अभी हमने पढ़ा है, जिसमें भगवान ने अपने प्रियों का वर्णन किया। मुझे कौन प्रिय है, 12.15 में बताया था, 452 पेज नंबर में, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है ना। यस्मान उद्वेजिते लोको लोको अन्य द्विजते च यः, हर्ष अमहर्ष भयो उद्वेग, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगो मुक्तो यह स च में प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। तो हमने पढ़ा भगवान की प्रियों में अगर आप हमारा नाम होना है, उनकी लिस्ट में हमारा नाम चाहिए,
तो हमको जो है इसमें समभाव रखना पड़ेगा। दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी नहीं होना है, यश अपयश से परे रहना है ना। हर भाव में, हर स्थिति में समभाव रहना है। क्या पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन भक्ति करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे पॉसिबल हो जाए। एक्चुअल में ना एक अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ते हैं फिर चर्चा करते हैं, है ना। आगे लिखा है, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, ये अगर चाहिए, ये सारे के सारे ज्ञान हमारे अंदर चाहिए, तो क्या करना है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा, है ना। विपथ हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों, कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना। जैसे 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है, इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है, ये 16वां पॉइंट है, अनन्य भक्ति। हमको अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी अगर ये सब क्वालिटीज हमको अपने अंदर डालना है तो। मेरे प्रति अनन्य, निरंतर अनन्य भक्ति, है ना। तो अव्यभिचारिणी भक्ति, श्लोक में लिखा है अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति च अव्यभिचारिणी। तो भक्ति च अव्यभिचारिणी लिखा है, मतलब भक्ति और वो भी अव्यभिचारिणी। मतलब इसमें भक्ति के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। जो मिश्रित भक्त है वो भी इसमें आ जाएंगे, ज्ञान मिश्र, सकाम मिश्र, है ना, ध्यान मिश्र, मोक्ष मिश्र और शुद्ध भक्ति, सारे भक्ति इसमें आ जाएंगे। मिश्र भी आ जाएगी और अनन्य भक्ति भी आ जाएगी। तो 9वें अध्याय के लास्ट वाला जो श्लोक है उसको पढ़ते, क्या लिखा है उसमें। है ना, पेज नंबर 363। इसमें कहते हैं, मन मनाव भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि युक्त एवं आत्मानाम मत परायण। अपने मन को मेरे निरंतर चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अगर हम ये पॉइंट्स डेवलप करते, ये कर लेते हैं, तो बाकी ज्ञान के सारे पॉइंट्स हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यही लिखा है इस श्लोक, इस तात्पर्य में। सबसे पहला, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा। अटूट भक्ति का अभ्यास कैसे करेंगे? यही करेंगे, मन मनाओ भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशेजी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। मतलब 4 चीजें करनी है। हमारा मन भगवान को देना है, उन्हीं के पे शरणागति करनी है, उन्हीं को नमस्कार करना है और उन्हीं की पूजा करना है। तो ये करेंगे तो हम अनन्य भक्ति कर पाएंगे, और अनन्य भक्ति करेंगे तो ये सारे जो ज्ञान है ना, सुख दुख में समभाव, विनम्रता, दंभहीनता, है ना, और क्या है, अपने परिजनों से विलगाओ, और क्या क्या पढ़ा था हमने, सरलता, मिथ्या अहंकार, वैराग्य, आत्म संयमी, सहिष्णुता, स्थैर्यम, ये सारी चीज ऑटोमेटिक आ जाती। ये नींव है, 16वां पॉइंट नींव है सारे ज्ञान का। अगर किसी को ज्ञान नहीं भी है लेकिन वो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्त है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली उसका ऐसे ही उसका बिहेवियर, व्यवहार ऐसा हो जाएगा जो इसमें लिखा है। वो ऑटोमेटिकली विनम्र हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आत्म संयम हो जाएगा, सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर उसके अंदर अनन्य भक्ति है तो। ठीक है, अनन्य भक्ति हमने पढ़ा। 9-14 में अनन्य भक्ति की डेफिनेशन भी लिखी है। क्या क्या होती है अनन्य भक्ति? सततम कीर्तयन्तो माम व्रतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। 4 चीजें हैं, सतत मेरा कीर्तन करो, व्रतन्तश्च दृढ़व्रता, नए नए व्रत लो, दृढ़ता से संकल्प पूरे करो, और नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, मुझको नमस्कार करो, और नित्य युक्त उपासते, नित्य ऑलवेज मेरी उपासना करो, है ना। तो ये चीजें जो है ना अनन्य भक्ति के पार्ट हैं। अनन्य भक्ति कैसी करनी है ये हमको पहले ही 9वें अध्याय में हमने सारी चीज ग्रहण कर ली है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई अपना रियलाइजेशन है तो बताना चाह रहा है तो बिल्कुल स्वागत है। इसमें मैं पहले एक दो चीज और बता दूं। भक्ति की डेफिनेशन क्या है ना। हमने पहले भी बताया, भक्ति रसामृत सिंधु में
दो डेफिनेशन बताई गई है भक्ति की। भक्ति किसे कहते हैं? तो भक्ति सबसे पहली है अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, भक्तिर उत्तमम। मतलब उत्तम भक्ति, बेस्ट भक्ति जो है वो कौन सी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सारी अभिलाषाओं को शून्य करना है ना। मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को बड़ा संकल्प करके अपने नए काम में, प्रोजेक्ट में हाथ डालना है। अब प्रभु जी आने वाले 6 महीने ना मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहा हूँ, तो मेरे से शायद माला भी छूट जाएगी, माला कम करूंगा मैं, ये है, मैं आ नहीं सकूंगा, मैं विग्रह सेवा नहीं कर सकूंगा, मेरे को तो बाहर रहना पड़ेगा, होटल का खाना पड़ेगा, तो प्रसाद नहीं खा पाऊंगा। तो कुल मिला के आपने क्या किया? आपने भक्ति से दूर हो गए आप, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो ऐसी अभिलाषाओं को बढ़ाओ मत, शून्य करो। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ऐसे ज्ञान कर्म आदि दान तपस्या से दूर रहो जो आपको इस तरह से कृष्ण के परे ले जाए, है ना। और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, सारी चीज कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। जैसे कंस जो है ना, कृष्ण को याद करता था लेकिन प्रतिकूल, उससे दुश्मनी, उसको मारने के लिए याद करता था। पूतना कृष्ण को याद कर रही थी, मारने के लिए याद कर रही थी, याद तो कर रही थी लेकिन मारने के लिए। तो हमको ऐसा नहीं, अनुकूल होना चाहिए, हमको भगवान को सेवा के रूप में, सेवक के रूप में याद करना है कि मैं सेवक हूँ आपका, मेरे को सेवा करनी है। अन्नकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, है ना, भक्ति उत्तमम, तो ऐसी भक्ति उत्तम भक्ति कहलाती है। और एक नारद पंचरात्र में कहता है, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम, तत्पर तेन निर्मलम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति किसको कहते हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपने आप को सारी उपाधियों से दूर कर लो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कलेक्टर हूँ, कमिश्नर हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, भक्त हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, मैं ये हूँ। इन सब से दूर करो अपने आप को सबसे पहले तो। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, तत्पर तेन निर्मलम, तत्पर होना चाहिए कृष्ण की सेवा में, तुरंत निर्मल भाव से, हृदय को छोटा करके, हाँ हाँ प्रभु जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं, मेरे को सेवा दे दो, मैं करूँ। तो निर्मल होके तत्परता से सेवा लेनी चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, सारी इंद्रियों से, ऋषिकेश मतलब जो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, और ऋषि जो हमारी इंद्रियां, उनको ऋषिकेश, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है हमारे। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनसे हमको भगवान की सेवा करनी है। और इसी को कहते हैं भक्ति रुच्यते, इसको भक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई अपना रियलाइजेशन है तो कह दे, बिल्कुल कह सकता है। कहिए गौतम प्रभु, कहिए। प्रभु जी, जैसे किसी के फैमिली में भक्ति करने नहीं दे रहे हैं, तो भक्ति का एक लेवल होता होगा ना प्रभु जी की, मतलब कि वो बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत समय से भक्ति कर रहा हो, तब वो मतलब जैसे त्याग कर सकते हैं, कैसे, मतलब किस तरीके से होगा प्रभु जी वो, मतलब जैसे कि किसी के घर में भक्ति करने नहीं दे रहे हैं तो। तो देखिए ऐसा है कि सीधा ऐसा नहीं कि लड़ाई कर लिए और अब तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे को भक्ति करने नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हमको पहले प्रयास करना है कि हम उनको समझाएं। पहले जैसे अभी कनिष्ठ 3 तरह के भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो कनिष्ठ लेवल है हमारा, अभी तो बिगिनर्स हैं हम लोग, तो हमारी इतनी वो तीव्रता भी नहीं है और हमारे अंदर इतनी शुद्धता भी नहीं है। हम क्या, आप पूरा जीवन भक्ति कर सकते हो? अभी छोड़ने के लिए तैयार हो तो आप भी अंदर से, हृदय से कोशिश करना है कि भक्ति करें, स्टार्ट करें। लेकिन अगर कोई रोड़ा डाल रहा है तो फिलहाल छुप छुप के अपना प्रयास करें कि मैं भक्ति करूं। जिस दिन ऐसा लगे कि मेरे को बिल्कुल भी मतलब मेरे अनुकूल नहीं हो रही चीजें, बिल्कुल मेरे खिलाफ हो रही है, तो हमको फिर जो है ना त्याग का तब विषय में आना चाहिए। लेकिन तब अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। हमको अपना कार्य काम बंद करना, कमला बंद कर लो, अपना चिटकनी लगा के बैठ जाओ, झूठ बोल दो कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तबीयत खराब है, और अपनी भक्ति करो चुपचाप। मतलब कोशिश करो लोगों को जो है ना पता ना पड़े, और आप अपनी भक्ति भी करते रहो। तब फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, तब हमारे जो गाइड है या हमारे जो
शिक्षा गुरु है उनसे आपको जो है ना डिस्कशन करना चाहिए कि प्रभु जी अब ये परिस्थिति आ गई है, मैं इतना समय निकाल दिया कोशिश कर करके लेकिन नहीं मान रहे हैं। आपको इतनी जल्दी देखो क्या हो, देखो कर्म के बंधन न छूटते नहीं। अगर आप सोचोगे कि मैं त्याग करके भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। आप जो चीजों को त्याग कर रहे हो ना वो वहां पे भी खड़ी है आपके साथ उसी प्रकार का जो है रवैया अपनाने के लिए। तो जो आपको यहाँ पे तकलीफ झेलनी पड़ेगी वो तो वहां पे भी झेलनी पड़ेगी। तो बेटर है कि यहाँ बैठ के अपने तकलीफों को भी फेस करो, लेकिन भक्ति छोड़नी नहीं। लेकिन अब भक्ति छूट रही है, एकदम ही ऐसा हो गया कि नहीं अब तो मेरा भक्ति छोड़ देंगे ये लोग, छुड़वा के रहेंगे, तब आपको उनका त्याग करने की सोचना चाहिए। पहले कोशिश करनी चाहिए समझाने की, छुप छुप के करो, मत बात करो, ज्यादा मत बात करो, अपने कर्तव्य हो जितना कर्तव्य करो। देखो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे जैसे जो डिपेंडेंट है, हमारे पुत्र पत्नी बच्चे माता पिता, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ न कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंट है। तो हमको अपने कर्तव्यों से पीछे हटना, ऐसा नहीं करना है। ये भूल नहीं करनी कि हम अपने कर्तव्य जो होने चाहिए उनके प्रति वो ना करें। ये भूल नहीं करनी। कर्तव्य तो हमको करेंगे, चाहे वो अच्छा चले हमारे साथ चाहे बुरा चले, लेकिन भक्ति भी साथ में करनी है ना। तो जिस दिन ऐसा लगेगा कि भक्ति बंदी छोड़ी इनके चक्कर में, तब त्याग कर दो, क्या फर्क पड़ना है। गुरु से बात करो, शिक्षा गुरु से अपने, और सजेशन लो प्रभु जी अब मेरा रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि केस टू केस अलग अलग हो जाएगा। हर केस में फिर चर्चा करनी पड़ेगी क्या क्या स्थिति है परिस्थिति है उस केस में। अगर कोई रास्ता बचा है भक्ति करने के लिए, कहीं समझाने की गुंजाइश है कहीं, क्योंकि देखो कृष्ण भी जो है ना आखिरी तक युद्ध नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि शांति हो जाए, आपसी में सुलह हो जाए, किसी भी प्रकार से चीजें तोड़ना नहीं चाहिए। शांति दूत बन के भगवान कृष्ण स्वयं गए थे। वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी अब दुर्योधन के कारण युद्ध करना पड़ा। उसी प्रकार हमको भी कोशिश करनी चाहिए, आखिरी तक शांति का प्रयास करना चाहिए, चीजें ठीक हो ठीक हो ठीक हो। अब नहीं हो रही है मजबूरी में, तो फिर किसी के गाइडेंस में रह के अलग हुआ जा सकता है। ठीक है प्रभु जी। लेकिन इसमें बहुत जी प्रभु जरूरी जी। है कि आप अपने शिक्षा गुरु के सानिध्य में उनको सारी चीजों का मतलब अवेयरनेस उनको बताते हुए उनके गाइडेंस में ही कार्य करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलत स्टेप भारी पड़ सकता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास को क्लोज करते हैं। और कल भी 10 नाम अपराध जो बोलना चाहे वो तैयारी कर ले। अमृत प्रभु आप कल की तैयारी कर लो, है ना। जी प्रभु जी। हाँ, बस बोलना ही है और क्या। जी प्रभु जी। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद की भक्त वृंद जय। की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौतम मुंडे। हाय गॉड हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल, हरि हरि। हरि बोल।